आया। क्यों आया? क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। किस प्रकार की वो भीड़ थी? उन भेड़ों के समान जिनका कोई चरवाहा है ही नहीं, कोई रखवाला है ही नहीं। इसलिए उसको ये पता लग गया कि ये जो लोग हैं इनको दया की जरूरत है। और आज हमारे जीवन में दया बहुत बड़ी चीज है। हमने अच्छे कपड़े जिस दिन पहन लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है ना। जिस दिन नए कपड़े पहन लिए उस दिन कॉन्फिडेंस आता है ना, है ना। हम थोड़ा सा एटीट्यूड हमारा बदल जाता है, स्वभाव हमारा बदल जाता है। हम आए अकलक बैठ गए, हमने किसी से जय मसीह की नहीं किया, हम सोच रहे हैं कोई हमारे कपड़े की तारीफ करे। जिस दिन हमारे बैंक में थोड़ा पैसा हो गया हमने उस स्वभाव को खो दिया। लेकिन देखिए उस यीशु मसीह के बारे में जो बलवान भी है, धनवान भी है और ज्ञानवान भी है, लेकिन तरस से भरा पड़ा है। और बाइबल में तरस और दया, कंपैशन को कितनी बार दिया गया, कितनी बार लिखा गया कि उसने दया की, उसने तरस खाया, उसने दया की, उसने उन पर दया की और वो दया के लायक थे। अगर हम अपने समाज में कोई व्यक्ति देखते हैं जो प्रतिष्ठित है, उस पर अभी जो ये लोग नॉमिनेटेड लोग जो घूम रहे हैं, जिनका नॉमिनेशन हुआ पड़ा है, अभी वो लोग कैसे चल रहे हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियों और बड़े बड़े लोग उनके साथ चल रहे हैं, है ना। जिस दिन वो जीत जाएंगे तो क्या उनके अंदर वही तरस होगा कि वो आपकी गली के घर के गेट पे आके आपका पैर छुएंगे कि आपकी वजह से हम जीत गए? ऐसा कोई आपको मिलेगा? आप उनके गेट पे जाके 2 घंटा खड़ा रहेंगे और बोलेंगे भी कि भैया हमारी वजह से आप जीतोगे ना। हमने रात को बांटा था, ये उन्हीं लोगों की देन है। जिन लोगों ने हमारा खाया पिया है उनकी देन, आपकी वजह से नहीं जीते। लेकिन सोच लिए 5 साल के बाद उनसे यही प्रतिष्ठा फिर ले ली जाएगी, क्योंकि संसार हमें जो देता है वो संसार हमसे वापस ले लेता है। लेकिन यीशु मसीह ने हमसे वादा किया कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा, और जो उसका धन है वो स्वर्गीय धन है जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। क्योंकि स्वर्गदूत जब मरियम के पास आया तो उसने कहा कि तू एक बेटा जनेगी और उसका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और वही राज्य आज मसीह लोगों के पास है। हम इस तरस को सिर्फ उस खुदावन जिंदा परमेश्वर के अंदर ही देख सकते हैं और किसी के अंदर नहीं देख सकते। आज मैं आपसे बात करूं या समाज हमसे प्यार से बात करे, उसका एक मकसद है। अभी नेता हाथ जोड़ रहा है, उसका एक मकसद है। वो आपसे प्यार नहीं करता, उसको आपके घर से मतलब नहीं है, उसको आपके जीवन से मतलब नहीं है, आपके घर में रोटी है उससे मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि आप बस उसके सामने निशान वाले बटन को दबा दें। उसको उस बात से मतलब है। कल वो जीत जाएगा तो 5 साल तक उसको आपकी बातों से मतलब नहीं होगा, आपके घर के, आपकी गली से, आपके नगर से मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल अलग होगा। वो अपनी लाइफ स्टाइल में जिएगा, मौज मस्ती करेगा, लेकिन फिर से एक दिन जब उसको गिराने का टाइम आएगा फिर से वो वही काम करेगा। ये संसार की चालाकी है और समझ है। लेकिन उस परमेश्वर के बारे में जरा सोचिए जो तरस से भरा पड़ा है। उसने हमारे जीवन को टटोला है। हम कितने भी चालाक बन जाएं, लेकिन फिर भी उसका तरस हम अपने जीवन में देखते हैं। आज ये उसका रहम है कि आप और मैं यहाँ इकट्ठा हैं। ये उसका तरस है कि आज हम सही सलामत हैं। उस तरस को हमने महसूस किया है। हालेलुया। और यही तरस हमारे जीवन को एक व्यवहारिक जीवन देता है, अच्छा स्वभाव देता है। अगर वो हमारे ऊपर दया नहीं करता तो हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता। जो क्रूस के बगल में डाकू टंगा था, उसने क्या महसूस किया था? वो 1 घंटे में मरने वाला था, है ना। अगले कुछ पलों में उसकी मौत होने वाली थी, लेकिन उसने कहा कि हे प्रभु, जब तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि लेना। और वो बाइबल के इतिहास में छप गया और वो बिना बपतिस्मा लिए कहाँ चला गया? देखिए, उसने उस तरस को महसूस किया। एक वो महान परमेश्वर का पुत्र जो कीलों से लटका पड़ा है और जो घायल है, जिसका लहू बह रहा है, 3 घंटे से जिसका लहू बहा, और इतना कुछ उस पे ताड़ना देने के बाद भी देखिए वो तरस से भरा पड़ा है। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके संसार में या फिर आपकी दुनिया में या फिर आपके रिश्ते में या फिर आपके खानदान में, जिसको आप जानते हैं कि जिसको एक थप्पड़ मार दे और वो आपके ऊपर दया करे? नहीं है। कोई नहीं है। कोई नहीं है ना।
संसार की छोड़ो, हमारे घर में ही नहीं है। आप अपने घर में किसी से ऊंचा बोलो, आपको 3 बार उठा के पटकेंगे, चौथी बार भी कहेंगे एक और दूं, है ना। तो ये क्या है? ये तरस नहीं है। लेकिन उस महान परमेश्वर के बारे में सोचिए जो 3 घंटे तक लटका है और कुछ क्षणों में उसका प्राण निकलने वाला है, और उसने वहां भी एक व्यक्ति का उद्धार किया है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति ने उसके तरस को महसूस किया है। और यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो। आज इस समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई रखवाला नहीं है ना, जिनका कोई पूछ नहीं है। वो लोग अपनी दौड़ खुद दौड़ रहे हैं। जब हम कभी दिल्ली जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, हमें तमाम प्रकार के लोग मैले कुचले, मरे गिरे, बीमार, आड़े टेढ़े मिलते हैं। उनका कौन है? लेकिन वो भी परमेश्वर की सृष्टि है। वो भी इस 150 करोड़ लोगों का हिस्सा है, इस देश का हिस्सा है। हमें किसी से नफरत नहीं करनी, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया ही दया है। और अगर हमारे जीवन में कंपैशन है नहीं, कोई दया है नहीं, तो फिर हम कैसे अपने आप को कहेंगे कि वी आर क्रिश्चियन? हमारे जीवन में दया का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो यीशु मसीह जिसने अपने 33.5 साल की सेवकाई में 33.5 साल की उम्र तक उसके जीवन से कभी दया खत्म नहीं हुई। वो भरा पड़ा था तरस से। बाइबल बताती है कि वो तरस से भरा पड़ा था, और वही तरस आज हमारे जीवन में है। इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हैं। जिन लोगों ने रोटियां